जय माता दी। मित्रों, आज एक प्रश्न आया है हमारे पास राम सुंदर बघेल जी का, छत्तीसगढ़ से। वो पूछते हैं कि महाराज जी, पश्चिम बंगाल में ही माँ भगवती का पूजन अत्यधिक मात्रा में क्यों होता है? वहां पर कोई विशेष महिमा है या क्या कारण है कि वहां पर इस उत्सव को विशेषतः मनाया जाता है? कृपया बताने का कष्ट करें। तो रामचंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजा पद्धतियां हमारे विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से रही हैं, पर ये जो माँ भगवती की दुर्गा आराधना है, नवरात्रि पूजन है, यह तो प्रायः हमारे पौराणिक काल से इसका महत्व है। इसका सर्वप्रथम व्रत भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था रावण से युद्ध के समय में। पहले व्यक्ति या भगवान को कह सकते हैं कि जिन्होंने नवरात्र व्रत का शुभारंभ किया था। तब से यह हमारे समाज में परिपाटी चली आई है। विभिन्न तरीके से विभिन्न स्थानों पर कई प्रकार से कई स्वरूपों में पूजन होता है। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल का विषय है, तो इसके बारे में पौराणिक तो नहीं, लेकिन मध्ययुगीन इतिहासकारों के अन्य स्रोतों से जो हमको पता चला है, उसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि भारत में तो आप हमारे इतिहास को जानते हैं कि मुगलों ने किस तरीके से हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को छीन कर दिया था। उसके बाद उससे उबरे नहीं कि अंग्रेजों ने आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट किया। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है हिंदूवादी इतिहासकारों के द्वारा, मध्ययुगीन जो हैं, कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, तो क्या हुआ कि उसके पहले मुगलों का शासन, उसके बाद सिराजुद्दौला का शासन, फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कई सौ वर्षों से हमारी जो संस्कृतियां हैं वह लगभग नष्ट हो गई थी। हिंदू समाज भी जो था, जिस भी प्रकार के जितने भी संप्रदाय या वर्णों में लोग बंटे हैं, वह छिप छिप करके किसी न किसी स्थानों पर नाम बदल करके, जातियां बदल करके लोग निवास कर रहे थे। तो एक प्रकार से हिंदू संस्कृति लगभग नष्टप्रायः के केवल दृढ़ निश्चयी हिंदुओं के द्वारा ही यह संस्कृति बची है। ये तो आप लोग जानते हैं। आज 80 करोड़ संख्या है हिंदुओं की, तो इसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं। ये सब तो जनता, ये लगभग 70 साल के बाद पैदा हुए हैं। और देश आजाद भी जब हुआ था तो उस समय भी तो लगभग मान के चलिए कि 20-30 करोड़ हिंदू रहे होंगे, या जो भी हो, लगभग इसी के फैक्ट जानकारी तो नहीं है। उसके पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत कम संख्या इन लोगों का, तो बेकार में ये लोग चर्चा करते हैं। इनका कोई रोल तो है नहीं, केवल उत्पन्न हुए हैं और भोग विलास किए हैं, इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने, महापुरुषों ने, हर संप्रदायों के, हर जातियों के, इन मुगलों से अपने संस्कृति की रक्षा की है, उसी क्रम में वो लोग हमारे एक प्रकार से आदर्श हैं। आज का ढोंगी समाज आदर्श नहीं हो सकता। और हमें तो गर्व होता है कि इतने विषम परिस्थितियों में भी हमारे समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। तो हमको सबसे पहले ऐसे पितरों को प्रणाम करना चाहिए। पितृपक्ष का वास्तविक स्वरूप तो यही है, जिन्होंने आज हमको इस स्थिति में रखा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिराजुद्दौला का भी लगभग प्रभाव क्षीण हो गया था, और हिंदू जमींदारों इत्यादि ने जब धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने समाज के लिए धीरे धीरे ये दुर्गा पूजा का एक उत्सव मनाना। उत्सव तो हमारे पौराणिक काल से है, ऐसा तो नहीं है, और भगवान रामचंद्र जी के जमाने से है। महिषासुरमर्दनी है, बहुत सारे पुराणों में है। लेकिन
मध्ययुगीन इतिहास में ऐसा ही चर्चा आती है कि हमारे समाज को एकत्रित करने के लिए, तथा एक कारण और भी है, हमारी मातृशक्तियां जो हैं, जो महिलाएं हैं विशेष करके, उनका जितना भी अत्यधिक पीड़ादायक समय मुगलों के जमाने में था, उतना समय कभी किसी काल में नहीं था, क्योंकि उसके कारण लगभग बाल विवाह इत्यादि का भी लगभग वही समय मुगल काल के ही जमाने से प्रारंभ किया गया। यह स्थिति थी हमारे समाज की कि हमारे यहाँ यदि 12 वर्ष 13 वर्ष की कन्याएं दिख जाती थी तो उनको मुगल सैनिक घरों से जबरदस्ती उठा करके ले जाते थे। तब हमारे हिंदू समाज के लोगों ने एक विचारधारा यह उत्पन्न किया कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि बचपन में ही इनकी शादी कर देते हैं, ये बच्चियां जा करके घरों में बड़ी होंगी। तब धीरे धीरे क्या हुआ कि बाल विवाह का लगभग शुभारंभ हुआ, और इसी कारण से कुछ हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम भी होते हैं कि जो रात्रि के, हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम जो होता है प्रायः दिवा लग्न होती है। यदि रात्रि में ही केवल विवाह होता तो दिवा लग्न हमारे पंचांग में नहीं होती। यदि ये कहा जाए कि केवल दिन में ही होता है तो रात्रि में भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि प्रायः जो प्रचलन, रीति और रिवाज और धर्म तीनों अलग अलग विषय होते हैं। तो विवाह जो होता था, हमारे हिंदू समाज के विवाह तो होने ही नहीं पाते थे मुगल काल में इत्यादि समय में। क्या करते थे कि बच्चियों को अगर कहीं पर विवाह इत्यादि होता था तो जबरदस्ती उठा ले जाते थे। इसलिए क्या करते थे कि रात्रि में विवाह का जो ज्यादा प्रचलन हुआ है उसका कारण यह है कि नदी के किनारे, जंगलों में इत्यादि जगहों पर बैठ करके अपना रात्रि में जो वैवाहिक कार्यक्रम होता था 2-4 लोगों के बीच में, वही निपटा लिया जाता था। एक तो ये कारण था। अब धीरे धीरे दूसरा कारण यह हुआ कि हमारी मातृशक्ति के लिए सबसे ज्यादा बुरा क्षण था वह। तो समाज में जो हमारे समाज के मुखिया थे, बंगाल के लोग, जमींदारों के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके अंदर एक नव चैतन्यता जागृत करने के लिए भी, और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण आप बात देखिए कि केवल दुर्गा के संहारक स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, माता जी के तो कई स्वरूप होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि शत्रुमर्दनी भगवती का पूजन प्रारंभ हुआ है बंगाल से। तो जिस कारण से वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ कि अत्यधिक परंपराएं होती चली गईं, और आज हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारा बंगाल जैसा राज्य मां भगवती की उपासना में श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही कारण है। हमें लगता है कि आप हमारे उत्तर से जरूर संतुष्ट हुए होंगे, और यदि आपका भी किसी प्रकार से कोई वैदिक या पारंपरिक किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमारे वीडियो पर कहीं पर भी जाकर के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में पत्र भी हमारे पते पर जाकर के लिख सकते हैं। यथासंभव हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय माता दी।